वंदे मातरम साथियों, मैं रजनीश पाठक स्वागत करता हूं आपका आपके ही अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जिसका नाम है भविष्य निर्माण शिक्षण संस्थान। साथियों, आज एक बहुत ही संवेदनशील तथ्य को लेकर आपके सामने मैं उपस्थित हुआ हूं। यह बीमारी हालांकि बहुत सालों से भारत में या फिर विदेशों में फैली हुई थी, लेकिन अभी क्या है कि अपने बिहार में, मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, बिहार के मोतिहारी से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पर अभी देख रहा हूँ, मैं ग्राउंड लेवल पर ये देख रहा हूँ कि बहुत सारे पशु जो हैं इस वायरस से, लंपी वायरस से पीड़ित हैं। इस लंपी वायरस से पीड़ित है। बहुत सारे जानवर, बहुत सारे मवेशी मर भी रहे हैं। तो इसलिए मैं अपना सामाजिक दायित्व को देखते हुए एक इसके प्रति, इसके बारे में कुछ जानकारी आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि जो इसके बारे में नहीं जानते हैं या फिर जो चीज़ों को जानना चाहिए, उन सब चीज़ों को जानने के लिए जो तथ्य मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, यह आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपने जो थंबनेल में भी देखा होगा कि इसमें हम किन किन चीज़ों को जानेंगे, किन किन चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे। यहाँ मैं विशेषकर आपको बताने वाला हूँ कि क्या है लंपी वायरस, ये वायरस आखिर होता क्या है, उसके बाद इसका हिस्ट्री क्या है, इस वायरस की हिस्ट्री क्या है, इसके बारे में भी समझेंगे। उसके बाद लक्षण क्या है, फैलाव कैसे होता है, इसका असर क्या होता है मवेशियों पर, कितने दिनों तक यह असर करता है मवेशियों पर। उसके बाद अंत में समझेंगे इसका इलाज क्या है और बचाव क्या है। आप इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, इस वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप इन सभी तथ्यों को एक अच्छे तरीके से, पूरे प्रॉपर ढंग से आप समझ पाइएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं समाज में आप, या तो आपकी गाय पीड़ित होगी, आपका पशु पीड़ित होगा, या फिर आपके अगल बगल सगे संबंधियों में पीड़ित होंगे। तो आप इस वीडियो को देखिएगा, और यहाँ से यदि आपको लगता है कि नहीं, इन सब जानकारियों को शेयर करना चाहिए, तो आप उन सब तक पहुँचाइएगा, ताकि किसी नए पशु को ना हो जाए, और जिनके पशु को हुआ है वो उनको इलाज करने में सहूलियत हो। तो हम शुरू करते हैं, आपको बताते हैं कि लंपी वायरस आखिर होता क्या है। तो लंपी वायरस एक ऐसा वायरस है जिससे मवेशियों के त्वचा में फूलन सी आ जाती है, मतलब गांठ गांठ सा बन जाता है। यह एक संक्रामक बीमारी है, और जो वो गांठ गांठ सा उसके त्वचा में बनता है, वो बाद में फूट जाता है और घाव में तब्दील हो जाता है, जिससे मवेशियों को काफ़ी पीड़ा, काफ़ी तकलीफ सहनी पड़ती है। और धीरे धीरे मवेशी को बहुत ज़्यादा बुखार, तेज बुखार, लगभग 41 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वो सामना करते हैं अपने शरीर में। 41 डिग्री का अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें तो लगभग 106 डिग्री फ़ारेनहाइट की बात है। इंसान को 104-5 में हमें लगता है कि 5-6 हो जाए तो इंसान पक्का मर जाएगा उसी समय, शरीर के हीट से। लेकिन पशुओं को इतना हो रहा है, ये सह रहे हैं, और लगभग हफ्तों तक उन्हें सहना पड़ता है इतना बुखार और ये सारे कष्ट। और इनसे यदि वो धीरे धीरे ठीक हो जाए, उपचार सही समय पर मिल जाए, ठीक हो जाए तो ठीक है, नहीं तो इससे उनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो लंपी वायरस एक ऐसी वायरस है जिससे पशुओं के त्वचा में एक गांठ गांठ सी बनती है, वो फूट जाती है, घाव जैसी हो जाती है, उसके पैर में सूजन हो जाता है, बुखार आ जाती है इस वायरस की वजह से। तो यह वायरस ऐसा है। ये जो वायरस है, ये जो बीमारी है, यह वायरस से होने वाली बीमारी है, इसलिए हम इसे वायरल क्या कह सकते हैं, वायरल डिजीज भी कह सकते हैं। चूंकि यह बीमारी किससे होती है, वायरस से होती है, इसलिए इस बीमारी को हम वायरल डिजीज भी कह सकते हैं। अब वैज्ञानिकों ने, चूंकि WHO जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा ये बीमारी जब उसके संज्ञान में आई, तब उसने इसका एक नामकरण किया, इस वायरस का नामकरण किया, जिस वायरस की वजह से यह बीमारी होती है उसका नामकरण किया, और किया उसका क्या, लंपी स्किन डिजीज वायरस। क्योंकि यह वायरस जो है वह स्किन का डिजीज है। किसका डिजीज है, स्किन का डिजीज है। इस वायरस की वजह से स्किन का डिजीज होता है, लंपी है, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, और शॉर्ट फॉर्म में इसे कहा दिया जाता है LSDV। ये शॉर्ट फॉर्म में इस वायरस का नाम है, जो कि WHO के द्वारा बताया गया है। अब विद्यार्थियों, बात करते हैं इतिहास के, इसके इतिहास के बारे में, कि इतिहास के पन्नों में इसका कब से दिखाई देता है, इतिहास में कब से बताया गया है कि यह बीमारी है, कब से हो रही है यह बीमारी। तो सबसे पहले एक कंट्री है, अफ्रीकन कंट्री, जिसका कि आप एक मैप में देख रहे होंगे, अफ्रीकन कंट्री जिसका नाम है जाम्बिया। वहाँ 1929 में, कब, 1929 में जाम्बिया में 1929 में इस बीमारी को पहली बार
देखा गया था। यानी पशुओं का बीमार होना इस वायरस की वजह से यह पहली बार जाम्बिया में 1929 में देखा गया था। उसके बाद वहीं के अफ्रीकन कंट्री, कुछ अफ्रीकन कंट्री में ही, जैसे तंजानिया, सोमालिया, केन्या, जिम्बाब्वे, इन सब कंट्री में देखा गया वहाँ पर इस बीमारी को फैलते हुए। उसके बाद वहाँ से इजराइल में भी देखा गया और भी बहुत सारे देशों में देखा गया इसे फैलते हुए। साल 2019 में भारत के करीबी देश, भारत का एकदम पड़ोसी देश बांग्लादेश, वहाँ साल 2019 में देखा गया इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव था। और चूंकि बांग्लादेश भारत के कुछ राज्यों से सटता है, कुछ राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है, तो उन सब राज्यों में भी इसका प्रभाव देखा गया इस बीमारी को 2019 में। लेकिन इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव 2022 से देखा गया भारत में, जब गुजरात के लगभग 33 जिलों में से 14 जिलों में इसने अपना पूरा का पूरा प्रभाव दिखाया इस बीमारी ने। उसके बाद में गुजरात के बाद में राजस्थान में कब? 2022 में ही, ये अगस्त में गुजरात में, और गुजरात से यह राजस्थान में फैला 2022 में अगस्त के महीने में। और उस समय आपने देखा होगा बहुत सारा न्यूज़ में ड्रोन वगैरह से फोटो खींच के दिखाया जा रहा था राजस्थान हरियाणा वाले क्षेत्र में कि किस तरह से मवेशी कीड़े मकोड़े की तरह ज़मीन पर पड़े हुए मिल रहे थे। उनका दफनाने का जगह ठीक से नहीं था, उसका उचित इलाज ठीक से नहीं हो पा रहा था वहाँ पर। तो उन सब चीज़ों को देखा गया था ड्रोन के माध्यम से। बहुत सारा तस्वीर वायरल हुआ था वो देखने के लिए। ऐसा भी हुआ था, ऐसा भी कहा गया कुछ लोगों के द्वारा कि यह क्या है, अफवाह है। लेकिन वो अफवाह नहीं था, एक सत्य था, प्रमाण था कि उसमें ये बीमारी हुआ था। और अभी फ़िलहाल हमारे यहाँ, जैसा कि मैंने कहा कि मैं प्रॉपर मोतिहारी से हूँ, तो इस क्षेत्र में मैं बहुत सारे ऐसे गायों को देख रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे आवारा पशु हैं जिनको हो गया है और सरकार को या फिर यहाँ के प्रशासन को उस पर ध्यान नहीं जा रहा है। मैं प्रशासन से यह निवेदन करूँगा कि उन सभी पशुओं को पशु चिकित्सक के पास पहुँचाए और उन सबको बाकी पशुओं से अलग करें ताकि पशुधन को सुरक्षित किया जा सके। सरकार और प्रशासन में दोनों से यह अनुरोध करूँगा। आइए, तो यहाँ पर ये था, ये इसका इतिहास था। अब है लक्षण। क्या है? लक्षण। अक्सर देखने को ऐसा मिल रहा है कि जब इस वायरस से पशु संक्रमित हो जा रहा है तो उसको बुखार आ रहा है, धीरे से बुखार आ रहा है और शरीर पर छोटे छोटे गांठ बन जा रहे हैं। जैसे कि इंसानों में देखा जाता है चिकन पॉक्स वगैरह, मतलब कि गांव में साधारण भाषा में कहा जाए तो वो जो होता है, क्या कहते हैं, माता आना। क्या? माता आ जाता है गांव में, कहते हैं माता आई हुई है, 2.5 दिन बाद तेल गिरा देंगे, माता का आसन चला जाएगा। उसमें होता क्या है कि चेहरे पर जो घाव होकर दाने दाने होकर फूट जाते हैं और फिर गड्ढे गड्ढे से हो जाते हैं। उसी तरीके का कुछ यह बीमारी गायों में भी है। तो इसके लक्षण में क्या है कि शुरू में वही बुखार आएगा, फिर गांठ सब पूरे चमड़े शरीर में हो जाएगा। और उसके बाद में वह फूटेगा, पाँव फूल जाएगा, मुंह से लार आएगा, आंखें सूज जाएंगी। इस तरीके की चीज़ें जब लक्षण गाय में होने लगे तो समझिए कि वह गाय किस बीमारी से पीड़ित हो गई है, लंपी बीमारी से पीड़ित हो गई है और लंपी वायरस ने उसे संक्रमित कर दिया है। अब बात करते हैं इसके फैलाव के। किसके बारे में बात करते हैं? फैलाव के बारे में बात करते हैं। इसका फैलाव मक्खियों, मच्छरों, जू और भी जितने ब्लड सकर कीड़े मकोड़े हैं उन सभी के द्वारा इसका फैलाव होता है। अब चूंकि यह वायरस है तो यह खाने पीने के लार के माध्यम से भी फैल जाता है। जैसे कि अगर 2 पशु में एक पशु को इसको हुआ है और ये दूसरा पशु है जिसको नहीं हुआ है, और ये दोनों एक ही नाद में खा रहे हैं, एक ही थाली में, एक ही बर्तन में खा रहे हैं, तो अगर खाने से होता क्या है कि इसके लार से यह संक्रमित हो जाएगा और इस तरीके से भी इसका फैलाव होता है। यह हवा के माध्यम से फैलने वाली नहीं है, इसके लिए यह आप निश्चित रहें कि हवा के माध्यम से नहीं फैलेगी। बहुत र्यूमर है कि क्या इंसानों में भी हो जाएगा इसका, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इंसान, अभी तक किसी इंसान में यह वायरस को पाया गया नहीं, देखा गया है कि कोई इंसान इस वायरस से पीड़ित हुआ है। तो इस तरीके से यह फैलते हैं। पशु को जो है ना अठैल वगैरह पकड़ लेता है, अठैली सब पकड़ लेता है पशु में, तो उसको छोड़ा के आप फेंके नहीं, उसको या तो मार दें, नहीं तो उस पर स्प्रे करके उसको मतलब कि ख़त्म ही कर दें। अगर वो उसको छोड़ के फेंकते हैं तो हो सकता है रेंगते रेंगते किसी दूसरे पशु के शरीर पे चला जाए और उसको डसे
और उसको डसने से क्या होगा, वो फैलेगा। तो इस तरीके से आप इस समझ पाए कि यह फैलता कैसे, इसका फैलाव कैसे होता है। अब रही बात उसके असर की, जब यह लंपी वायरस किसी पशु में हो जाता है तो उस पशु का जो होता है पाँव सूज जाता है, उसके चेहरे सूज जाते हैं, आंखें लगती हैं सूज जाती हैं, उसका शरीर पूरा बुखार से तपता रहता है। और सबसे बड़ा आघात उसके साथ होता है कि जिसका पशु दुधारू है, जो पशु दूध देती है, जो गाय दूध दे रही है, उस गाय का दूध कम हो जाता है, उस गाय का दूध कम हो जाता है। 2-5 लीटर करने वाले गाय 1 से 1.5 लीटर दूध कर पाते हैं, ऐसी स्थिति आ जाती है गायों में। और ज़रा सोच के देखिए, कोई किसान जो अपनी गाय की इतनी सेवा करता है, उसके लिए लेदी पानी सभी चारा की व्यवस्था करता है, उसके बाद वो आशा करता है कि इससे कुछ दूध होगा और दूध को बेच के अपना जीवन यापन करेंगे। और इस स्थिति में यदि गाय को दूध देना कम कर दे तो उस किसान की इकोनॉमिकली स्थिति क्या होगी, वह किसान बैठ जाएगा, ऐसी स्थिति उसके साथ आ जाएगी। तो असर पड़ता है। फिर इसका असर लगभग अगर दिन की देखें तो 7 से लेकर 14 दिन तक के आसपास, 1 से 2 हफ्ते तक इसका असर रहता है। और 2 हफ्ते में या तो गाय की मृत्यु हो जाए या आप उसे उचित इलाज करके बचा लें, ऐसा। हालांकि मृत्यु दर कम है, अधिक गायों में फैलती हैं, लेकिन मृत्यु दर क्या है, कम है। अब हम चलते हैं और चर्चा करते हैं कि इसका इलाज क्या है। उसके लिए मैं एक बार बोर्ड को साफ कर लेता हूँ। तो आइए, मैंने आपको बोर्ड को साफ कर लिया है और इसके अब मैं इलाज के बारे में बताता हूँ। मैं जितना ग्राउंड लेवल पर देखा हूँ अपने गांव में या फिर अपने सगे संबंधी दोस्तों में, जिनके गायों को, जिनके पशुओं को लंपी का बीमारी हुआ है, वो कैसे आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको वही बताऊँ। जैसे 10 बरगद का जो होता है पत्ता ले लेंगे और 10 पीपल का, और इनके पत्तों को लेकर के और साथ साथ 2 लीटर पानी, कितना, 2 लीटर पानी, इनके पत्तों और 2 लीटर पानी को जब मिला के और उसको खौलाना है, क्या करना है, खौलाना है। और खौला करके और तब तक खौलाना है जब तक कि वो आधा लीटर ना हो जाए, जब तक कि वो आधा लीटर ना हो जाए। और जब वो आधा लीटर हो जाएगा तो इसे आधे आधे भागों में बांट देंगे, 250-250 ml में इसे बांट देंगे। और सुबह शाम देना है। लगभग यह काम आपको 7 दिन करना है। कितने दिन करना है, 7 दिन ये काम करना है। इससे इसकी गारंटी है कि आपका पशु 70% ठीक होगा। बाकी कुछ चीज़ों को, जैसे कि उनको संक्रमण से बचाकर उन्हें धुएं में रखना है, मतलब जैसे नीम का पत्ता जला दिए धुआं में, धुआं के लिए नीम का पत्ता, नीम का जलाए ताकि उसके अगल बगल में रहे और मच्छर वगैरह ये सब उनके आसपास नहीं आए। तो इन सब के इलाजों से और कुछ डॉक्टर की सलाह से आप इनके साथ साथ डॉक्टर से हमेशा संपर्क में रह के अपने पशु के इलाज में अपने आप को मदद कर सकते हैं। तो इस तरीके से और भी है। आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। मैं एक और आपको आयुर्वेदिक इलाज बताता हूँ, जिसमें कि आप 1 मुट्ठी नीम का पत्ता रखेंगे, फिर तुलसी का 1 मुट्ठी पत्ता लेंगे, लहसुन की 10 कली लेंगे, लौंग लेंगे, और फिर 10 मिर्च लेंगे और 15 ग्राम हल्दी पाउडर और 10 ग्राम फिर पान के पत्ता, माने 5 पान का पत्ता ले लेंगे, छोटे प्याज 2 लेंगे और उसको क्या करेंगे कि खूब पीसेंगे। और खूब पीसकर सुबह शाम जो है 10 से 14 दिन तक अपने पशु को खिलाने से पशु स्वस्थ होने के कगार तक जरूर पहुंच जाएगा। और डॉक्टर की सलाह में रख के आप इसका एक अच्छा से इलाज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मैंने जितना आयुर्वेदिक मैं इसलिए बताया हूँ चूँकि इंटरनेट पे बहुत सारी दवाइयाँ हैं, लेकिन मैं डॉक्टर हूँ नहीं कि उन दवाइयों के प्रति आपको मैं कंफर्मेशन दे पाऊँ कि यह दवाई किस स्थिति में दी जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको उन दवाओं का नाम नहीं बताया है। आप खुद भी इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, बहुत सारी दवाइयाँ हैं। तो अब ये आयुर्वेदिक दवाइयाँ ये मवेशी को कहीं से हानि नहीं पहुँचाएगी, ये बिल्कुल फ़ायदा ही फ़ायदा करेगा। अब सबसे बड़े पोर्शन पे चलते हैं इसके बचाव के लिए। उन पशुओं का कैसे बचाव होगा जिनको यह नहीं हुआ है, और जिनको हो गया है उनका कैसे बचाव होगा। तो जिन पशुओं को हो गया है लंपी वायरस, उन्हें आप बाकी पशुओं से अलग कर देंगे, तो जिन्हें नहीं हुआ है उनका बचाव हो जाएगा। दूर रखेंगे उन्हें, उनका सेपरेशन करके रखेंगे। जैसे कोरोना में के समय लोगों को अलग कर दिया जाता था, 14 दिन 21 दिन के लिए अलग कर दिया, इतने दिन आप अलग रहिए। उसके बाद फिर क्या किया जाता था, उसको लाया जाता था, उसके वायरस को जब वो लगता था कि नहीं वो ठीक हो गया है, तो उस तरीके से आप पशु को भी सेपरेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर बचाव में
आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि प्रभावित पशुओं से अप्रभावित पशुओं को दूर रखकर हम बचाव कर सकते हैं पशु का। फिर मक्खी, मच्छर, जू आदि से दूर रखेंगे। जिन पशुओं को हो गया है उनसे आप उनको मच्छर वगैरह से बचाएंगे ताकि कोई मच्छर उसे काटकर दूसरे पशु तक ना पहुंचे। फिर जो भी पशु लंपी से प्रभावित है उसे फिटकीरी के पानी से नहलाना है। किस पानी से? फिटकीरी के पानी से नहलाएं ताकि वह सुरक्षित हो, उसके वायरस का जो शरीर पे जो असर है वो सब कम हो और मच्छर वच्छर ये सब झुकने में उस पर मतलब नहीं ज़्यादा झुके। उसके बाद रात में पशुओं के पास नीम के पत्तों को जलाकर धुआं करें ताकि मच्छर और बाकी सारे जितने भी कीड़े मकोड़े उसके आसपास नहीं हैं। जिस वस्तु से मतलब कि जिस भी वस्तु में प्रभावित पशु को आप खिला रहे हैं उसमें किसी और पशु को न खिलाएं, साथ साथ नहीं खिलाएं, अलग रखें, अलग अलग खिलाएं। हालांकि पशु में खाने की इच्छा मर जा रही है जब यह बीमारी हो जा रही है, वो सुस्त पड़ जा रहा है, वो खा नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी अगर खिलाना है तो अलग खिलाइए उसे ताकि जिन्हें नहीं हुआ है उन्हें ना हो, और इस तरीके से आप पशुओं का बचाव कर सकते हैं। यह वीडियो आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। आप स्टूडेंट हैं, किसान हैं, शहर में हैं, गांव में, जहां भी हैं, आप सबके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है, क्योंकि यहाँ से आप बचाने के तरीके को, इलाज को, असर फैलाव, इन सब चीज़ों को समझेंगे जो एक ग्राउंड लेवल पर एक साधारण आदमी को जानने की बेहद ज़रूरी है। मैंने इसे बताना जिम्मेवारी समझा, अपना एक सामाजिक दायित्व समझा। आपकी जिम्मेवारी ये है कि आप उन तक यह वीडियो को पहुँचाएँ जहाँ से मतलब कि जिनके गायों को, जिनके पशुओं को यह वायरस प्रभावित कर रहा है, आप उन तक जरूर पहुंचाएं इस वीडियो को, और इससे आप अपने सामाजिक दायित्व को पूरा करेंगे। गौ माता की रक्षा करने का सनातन धर्म ने हमेशा प्रयास किया है और आप भी एक सनातनी होने का दायित्व निभाइए और इस वीडियो को शेयर करिए। आज यह वीडियो शूट हो रहा है, आज है कृष्ण जन्माष्टमी। मैं भगवान से यह प्रार्थना करूंगा कि जैसे कि उनके बारे में कहा जाता है कि वो गायों को इतना प्यार करते हैं, तो इस लंपी जैसे राक्षस का नाश करें। आज उन जन्माष्टमी है, आज उनका जन्म होने वाला है रात 12 बजे, तो इस राक्षस का नष्ट करें और गायों के क्या करें? रक्षा करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी तरीके से रोचक जानकारियों के साथ आपके सामने मैं लेकर अगला वीडियो उपस्थित होऊंगा। आप अपने गायों का खासकर ख्याल रखें, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। भारत माता की जय।